आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कोविड वर्किंग ग्रुप की सलाह 2 डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्तों का हो। डीडीसीआई ने 2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी। 525 लोगों पर होगा ट्रायल। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का दूसरा बैच शुक्रवार को भारत पहुंचेगा। भारत में जुलाई में स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जानकारी दी। वीके पॉल ने कहा, अगस्त से दिसंबर के बीच कोरोना वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। झारखंड सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 25-25 लाख डोज के ऑर्डर दिए, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। महाराष्ट्र के जालना में लापरवाही की हद, एक बुजुर्ग को पहले लगी कोवैक्सीन की डोज, दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा दी। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, बीएमसी दुनिया की पहली महानगर पालिका है जो वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाली है। किशोरी पेडनेकर ने कहा, वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियों को आईसीएमआर और डीजीसीआई की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर जारी कराने की तैयारी में हरियाणा सरकार भी, गृह मंत्री अनिल विज ने बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी घटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का बयान, कर्नाटक में अभी कोवैक्सीन के 75,000 टीके उपलब्ध हैं। आम आदमी पार्टी का केंद्र पर हमला, कहा वैक्सीन को लेकर कोई नीति नहीं, राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। दिल्ली में कोवैक्सीन की कमी की वजह से मोती बाग का अटल आदर्श विद्यालय वैक्सीनेशन सेंटर बंद। चेन्नई में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इकट्ठा हुए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के कम होने से ऑक्सीजन की डिमांड घटी, अब सिर्फ 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। दिल्ली के साकेत कोर्ट से नवनीत कालरा को झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बनाई नीति, प्लांट लगाने वालों को दी जाएगी सब्सिडी। गोवा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। केंद्र सरकार ने गोवा को 323 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की बड़ी पहल, डोर टू डोर फ्री ऑक्सीजन रिफिलिंग अभियान शुरू। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में 26 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किए गए। आने वाले दिनों में 52 और ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। ब्रिटेन की ऑक्सीजन कंपनी बीओसी ने भारत को मदद भेजी। 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर विमान आया। कोरोना संकट में जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड भारत के साथ जरूरी मेडिकल सामान भेजा। सहायता लेकर जर्मनी से दिल्ली पहुंचा विमान। बेल्जियम से 4 ऑक्सीजन कंटेनर समेत लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट लेकर वापस हिंडन लौटा C-17 ग्लोबमास्टर। 12 मई को बेल्जियम गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को निर्देश दिया, एनसीआर में फंसे हुए मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन खोलें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को आदेश दिया, एनसीआर में मजदूरों को राशन उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर से अपने घर लौटने वाले मजदूरों की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना से ज्यादा संक्रमित जिलों के जिलाधिकारियों से बात करेंगे। मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। प्रधानमंत्री 18 मई को 46 जिलों के जिलाधिकारियों और 20 मई को 54 जिलों के जिलाधिकारियों से बात करेंगे। कोरोना के हालात पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाई लेवल मीटिंग की। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से बात। राजस्थान में बढ़ते मामलों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई चिंता। महाराष्ट्र में घटते कोरोना केसेस पर भी बात हुई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना लगाया, कहा सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई है, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। गंगा नदी में बहते शवों की खबर पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कहा उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। बहते शवों को लेकर प्रियंका गांधी की मांग, मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बहते शवों को लेकर निशाना साधा, कहा ऐसी घटना के लिए योगी सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। यूपीएससी ने कोरोना की वजह से 27 जून को होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित की, 10 अक्टूबर को होगा इम्तिहान। भारत सरकार की चीन से अपील, प्राइवेट टेंडर्स द्वारा खरीदे जा रहे मेडिकल सामानों के दाम न बढ़ाएं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,62,727 लोग संक्रमित, 4,120 लोगों की मौत। देश में 37,10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग, अब तक कुल 2,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 850 मौतें, राज्य में 42,582 नए मरीज मिले। मुंबई में कोरोना के 2,000 नए मामले आए, 24 घंटे में 68 मौतें। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,224 लोग संक्रमित, 77 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से 2 और पुलिसकर्मियों की मौत, अब तक कोरोना से 115 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,489 लोग संक्रमित, 308 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 14% पर आया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। यूपी में कोरोना के 17,775 नए केस, 24 घंटे में 281 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 15,867 नए मरीज मिले, 159 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 35,297 नए मामले आए, 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 22,399 लोग संक्रमित, 89 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 4,693 नए मामले, बीते 24 घंटे में 33 कोरोना संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 7,127 नए केस, 24 घंटे में 122 मरीजों की जान गई। एमपी में
एक दिन में 74 मौतें, राज्य में 8,419 नए मामले। जम्मू कश्मीर में 4,356 नए केस, 55 मौतें। गोवा में 24 घंटे में 2,491 केस आए, 63 की जान गई। पुडुचेरी में 16,568 एक्टिव केस, 24 घंटे में 1,942 मामले आए, 24 जाने गई। कोरोना को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। बिहार में 25 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र इलाके में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा, 16 गिरफ्तार। ईद के मौके पर यूपी के गोरखपुर में जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद, जगह जगह ड्यूटी पर जवान तैनात। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर दिखे लोग, कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाते नजर आए पुलिसकर्मी। MP के छिंदवाड़ा में पुलिस टीम पर हमला, शादी समारोह को रोकने गई थी पुलिस। जम्मू कश्मीर में 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा, ईद के मौके पर भी सड़कों पर सन्नाटा। मुंबई के भिंडी बाजार में से सामने आई चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर, ईद पर खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। मुंबई के कुर्ला में भी ईद पर खरीद के लिए उमड़ी भारी भीड़, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी दिखी। मुंबई के जोगेश्वरी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम। पटना के सब्जी बाग बाजार में भी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील बेअसर। हैदराबाद के चारमीनार इलाके में ईद पर खरीदारी के लिए लोग बाहर निकले, गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। आंध्रा और तेलंगाना में विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव टला, कोरोना संकट की वजह से चुनाव आयोग का फैसला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के देवसैनी गांव में जाकर कोरोना से पीड़ित परिवार का हाल जाना। अलीगढ़ में योगी ने अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ बैठक की, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया। करनाल में हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया, सभी बसों में 4-4 ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा है। कोरोना में बेसहारा बच्चों की मदद करेगी शिवराज सरकार, प्रतिमाह 5,000 रुपए देने का ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बेसहारा परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। कोरोना की वजह से विधवा महिलाओं की मदद करेगी सरकार, बिन ब्याज के लोन देने का फैसला। गुजरात के वलसाड़ में आदिवासी इलाके में 150 बेड वाला श्रीमद रामचंद्र अस्पताल कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, रायपुर में बन रहे नए राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास समेत सभी सरकारी भवनों का निर्माण काम रोका। पुणे में ऑटो चालकों के एक समूह की पहल, 100 ऑटो को एम्बुलेंस में बदला। दिल्ली पुलिस ने बीटेक के एक छात्र को गिरफ्तार किया, ICU बेड लगाने के नाम पर पैसे की ठगी करता था। TMC विधायक मदन मित्रा ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, कहा वैक्सीन और दवाइयां भेजने की बजाय केंद्र बंगाल में सेंट्रल टीमें भेज रहा है। मदन मित्रा ने बंगाल में केंद्रीय टीम भेजने पर सवाल पूछा, बंगाल में कहां हिंसा हो रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अपील, संकट में समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का हिस्सा न बने। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बदमाशों ने बम फेंका, CISF जवानों की तैनाती के बावजूद बम फेंककर भागे बदमाश। बंगाल के शीतलकुची पहुंचे गवर्नर जगदीप धनखड़, चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिले। हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बोले धनखड़, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। गवर्नर के शीतलकुची जाने से नाखुश लोगों ने दिखाए काले झंडे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दौरे पर आपत्ति जता चुकी हैं। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद करेंगे, PM किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ईद की पूर्व संध्या पर देशवासियों को उन्होंने बधाई दी, कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। ईद के अवसर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। यूपी के एटा में 90 साल के कैदी को इलाज के दौरान जंजीर से बांधे रखने का मामला, जेल वार्डन अशोक यादव निलंबित। महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री के बाहर खड़े केमिकल टैंकर में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के वसई इलाके में पुलिस ने एक नाइजीरियन ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कोरोना संक्रमित होने के बाद नक्सली जोड़े ने किया सरेंडर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात, फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने सेंट्रल इजराइल पर दागी मिसाइल। इजराइल ने भी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई की। जेरूसलम में हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले से तबाह एक इमारत के मलबे को हटाया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हमास ने इजराइल के हमले में मारे गए अपने टॉप कमांडर समेत 13 सहयोगियों का अंतिम संस्कार किया। पावर प्लांट में तकनीकी खराबी की वजह से दक्षिण ताइवान में छाया अंधेरा, राष्ट्रपति ने जांच के आदेश दिए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद इलाज के लिए जर्मनी गए, कुछ दिनों पहले बम हमले में घायल हुए थे। पाकिस्तान के लॉकडाउन के बावजूद कराची में ईद की नमाज करने के लिए लोगों की भारी भीड़। और बांग्लादेश में ईद के मौके पर अपने अपने घर पहुंचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे लोग। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।